क्वेश्चन पेपर है 50622 9022 का 9708 हमारा पेपर है। और इसमें ये क्वेश्चन देखो, जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये उसका मार्केट फेलियर के रेफरेंस से क्वेश्चन है। पर इसमें बात पूछी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एक्सप्लेन करना है, असेस करना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन बी सक्सेसफुली used to correct the market failure caused by positive externalities. अब देखो positive externality definition, market failure definition, गवर्नमेंट इंटरवेंशन डेफिनेशन, और फिर डायग्राम आपने यूज करना है। हमने असेस करना है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो क्या वो सक्सेसफुल पॉलिसी होती है कि नहीं होती। तो पहले मार्केट फेलियर को डिफाइन करें कि मार्केट फेलियर होती क्यों है, रीजन बता दें इसमें एलोकेटिव या प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी होती है, या इन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, और हमने इसे डिफाइन कर दिया। फिर हमने डिफाइन करना है कि एलोकेट रिसोर्सेज जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपने क्या चीज़ रिक्वायर होती है कि आपने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना होता है। और इसे हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि आपका ए आर जो है वो एम सी के इक्वल हो। जैसे आपको याद हो, हमने कहा था पी इज इक्वल टू एम सी। तो ए आर जो है असल में आपको याद हो तो ये डिमांड कर्व होती है, ए आर वाली, और ए आर डिमांड कर्व होती है, और एम सी अगर आपको याद हो तो ये से हमने कहा था ये सप्लाई कर्व होती है। तो उसमें डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन, तो ये आप एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए शो कर सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल बेनिफिट है, बल्कि ये बेनिफिट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसके इंटरेक्शन से ये एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ जो है वो हम रिसोर्सेज सीधे यूज कर रहे हैं, ये क्वांटिटी प्राइस। ये डायग्राम ना भी बनाए तो चल जाएगा, यहाँ पर हम डिफाइन करना है। पॉजिटिव एक्सटेंट डिफाइन करेंगे कि थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है आपकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन की वजह से। प्रोडक्शन कोई ऐसी आप करते हैं, जैसे फर्म है, फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसकी प्रोडक्शन की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, या क्या उसे कहते हैं, थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या समटाइम ऐसा भी होता है कि रोड बेटर हो जाते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेंड करना शुरू कर देती है। तो थर्ड पार्टी को बेनिफिट होता है किसी फर्म की प्रोडक्शन की वजह से। जैसे बहरिया टाउन अगर एक प्रोजेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी का, तो उसके प्रोड्यूस किया ना एक हाउसिंग सोसाइटी, तो उसकी वजह से आसपास के एरिया में जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो राइज कर दी। इस तरह कंजम्पशन कोई ऐसी आप कंजम्पशन करते हैं जिससे कंट्री को बेनिफिट है, सोसाइटी को बेनिफिट है, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि जनाब आपने क्या किया है, अपनी पर्सनल कार यूज़ करने के बजाय आपने मेट्रो बस या मेट्रो सर्विसेज जो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को बेनिफिट है, उससे इन्वायरमेंट जो है वो कम पोल्यूट होगा। ये डेफिनेशन होगी। अब जब मार्केट फेलियर की वजह से या पॉजिटिव एक्सटर्निटी की वजह से जब थर्ड पार्टी को चीज़ें अंडर कंज्यूम या अंडर प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के मेथड सब्सिडी, अब ये आप पॉजिटिव एक्सटर्निटी ने बताया ना, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, या डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विसेज कर सकती है। तीन तरह की इसमें इंटरवेंशन यूज कर सकती है। तो गवर्नमेंट की हमने रीजन बता दी गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है। एक पैराग्राफ आपने मार्केट फेलियर पे अगर आप डेफिनेशन सिर्फ उसके फोकस करना तो वो लिख दें। दूसरा पैराग्राफ हमने पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्निटी और पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्निटी को डिफाइन भी कर दिया, उसकी एग्जांपल भी बता दी। और ये चीज़ें क्या होती हैं, अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम होती हैं। तीसरे में फिर आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ये अंडर प्रोड्यूस अंडर कंज्यूम कर रहे थे। क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्निटी समझो मेरिट गुड्स है, ऐसी गुड्स है जिसका सोसाइटी को बेनिफिट है, तो ये अंडर कंज्यूम अंडर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट क्या यूज़ करेगी, सब्सिडी यूज़ करेगी, एडवर्टाइजिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, और तीसरा वही मेथड जो मैं कहता था डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विसेज। तो ये तीन मेथड गवर्नमेंट जो है वो यूज़ कर सकती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए। अब यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, क्लियरली एक्यूरेट डायग्राम, जिसमें आप सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। पॉजिटिव एक्सटर्निटी में गवर्नमेंट प्रोडक्शन को अफेक्ट करने के लिए S1 से S2, तो ये प्राइस लेवल पहले ये P1 था, अब प्राइसेस जो है वो P2, प्राइसेस कम हो गई और इसकी जो क्वांटिटी है वो राइज कर दी है। तो ये आपने दो चीज़ें बतानी है कि इसकी प्राइस कम हो गई और इसकी क्वांटिटी राइज कर दी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं जनाब के बर्डन या बेनिफिट ऑफ सब्सिडी किसको होगा। तो ये आप एक बना के डायग्राम ऐसी जिसमें ये बनाना है, और इसमें ऊपर वाला जो बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर को है, नीचे वाला बेनिफिट कंज्यूमर को।
अब इसमें साथ ही आपने किया पूरे डायग्राम हमने बना दी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे आपने डिस्कस करना है कि सब्सिडी के पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करने हैं, एक एक दो दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करने के इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करेगी कि आपने सब्सिडी लगाई कितनी है और गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। 2 पॉइंट आगे जाके वैल्यूएशन में डिस्कस करने हैं कि इसकी इलास्टिसिटी मैटर करेगी इस प्रोडक्ट की, फिर लोगों की अवेयरनेस मैटर करेगी, इलास्टिसिटी डिमांड भी मैटर करेगी, इलास्टिसिटी सप्लाई मैटर करेगी, फिर वैल्यू ऑफ टैक्स मैटर करेगी, वैल्यू ऑफ सब्सिडी मैटर करेगी, कितनी ज़्यादा लगानी कम लगानी है। सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी राइज करेगी। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है जो उसने डिस्कस किए हैं। सर वैल्यू ऑफ टैक्स कैसे मैटर करेगी? वैल्यू ऑफ टैक्स नहीं, सॉरी, वैल्यू ऑफ सब्सिडी, कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे कितनी रही है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स नहीं है, सब्सिडी है इसमें। अच्छा, फिर अब आपने अल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है। एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग से क्या होगा कि लोग डिमांड जो है वो उसकी क्या करेंगे, ज़्यादा या कम, गवर्नमेंट अवेयरनेस कंपेन चलाएगी कि उस अवेयरनेस कंपेन से लोग उसको कंजम्पशन उसकी इंक्रीज़ करें, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ की जाए। और एक और इसमें फिर आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन सा सोशल मीडिया या मीडिया कौन सा यूज़ करेगी, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसके टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे। ये वो पॉइंट है जो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने इसके हाउएवर, और 1-2 पॉइंट आके अगर डिस्कस करते हैं, या आप भी बता सकते हैं। ये मेरा सजेशन ये है कि 2 पॉलिसी बता दी बहुत हैं, ये तीसरी जो है वो आप जाके बताएंगे एवेल्यूशन के अंदर। एवेल्यूशन देखो उसकी डिस्कस की है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी सब्सिडी, उसके एलोकेटिव से फ़र्क पड़ेगा, सब्सिडी से कॉस्ट कम हो जाएगी जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। लेकिन ये सब्सिडी, अब ये उसके वैल्यूशन कि गवर्नमेंट ये सब्सिडी या पैसा कहीं और यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो जब अगर कहीं और यूज़ कर सकती तो ये इसका वैल्यूशन पॉइंट आ गया। फिर गवर्नमेंट को वैल्यू सर यही जजमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट हम एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें भी हाँ कॉस्ट बिल्कुल, लगती है? हाँ जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं 2 दफ़ा? फिर। हाँ बिल्कुल, वो उसका अपना पॉइंट है, इसका अपना पॉइंट। फिर सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सब्सिडी देनी कितनी है, वैल्यू जजमेंट के डिसाइड कैसे करेंगे कितनी सब्सिडी देनी है। फिर सब्सिडी क्या लॉन्ग टाइम इफेक्ट होगा उसका या शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। फिर एडवर्टाइजिंग जो है वो हर दफ़ा सर्टन नहीं होती कि लोग उसको बात सुनेंगे, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट है या कन्विंसिंग है, जो भी है। अगर डायरेक्ट प्रोविजन करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वो लेस एफिशिएंसी होगी, तो डिपेंड करेगा। अब हमने ये बताना था, क्वेश्चन ये था कि असेस करें कि किस हद तक पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी, तो सक्सेसफुल है, तो वो डिपेंड करेगी इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि एक्सटेंट ऑफ सब। आप वैसे अगर मैं पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, तो ये जो पॉलिसी इंफॉर्मेशन वाली एडवर्टाइजिंग वाली वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे सब्सिडी वाली इंफॉर्मेशन ये आप कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होती है एज कम्पेयर टू अदर। या आपने जैसे सक्सेसफुल बात आप तीसरी बता सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड सर्विसेज का गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर दे कोई चीज़, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये आपने कंक्लूड कर दिया। फिर इसी में उसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ थर्ड का, ये दोनों बड़े फेवरेट क्वेश्चन है कि दोनों हॉट और ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है इसमें। तो डायग्राम से आपने बताना है कि इम्परफेक्ट लेबर मार्केट विल ऑलवेज लीड टू लोअर वेजेस एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। अब इम्परफेक्ट लेबर मार्केट को डिफाइन करें, अनएम्प्लॉयमेंट को चलो डिफाइन कर सकते हैं, वेजेस जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं, तो जो पैसे मिलते हैं वो उसको शो करता है, ये आप बता सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का, लेकिन पहले हमें लेबर मार्केट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। लेबर मार्केट में क्या होता है कि होमोजीनियस लेबर होती है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, आइडेंटिकल जॉब्स होती हैं, बायर सेलर ज़्यादा होते हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, फर्म की सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर से जो है वो डिटर्मिन होती है, वेजेस उनके इंटरसेक्शन से। ये देखो उसने एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा हुआ। फिर आप आएंगे इम्परफेक्ट में में क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है, ये वाला इक्विलिब्रियम वेज रेट नहीं चलता। तो ये डिमांड बड़ी केयरफुल बनानी है हमने, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, वेजेस, फिर यहाँ पे वेजेस, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्कर क्यू एन, ये क्लियरली आपने चीज़ें यहाँ पे आप इसकी डायग्राम जरूर बना सकते हैं परफेक्ट, क्योंकि हमने यही डिफरेंस शो करना है। अब इम्परफेक्ट जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 इशू हैं, तो वो तीनों नहीं बताने आपने, कोई से 2 बताने हैं। जैसे 3 इशू कौन से हैं, एक ट्रेड यूनियन है,
एक मोनोपसनी है, और तीसरा जो है वो नेशनल मिनिमम वेज है। इन तीनों में से कोई से दो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप नोट करें तो ट्रेड यूनियन और नेशनल मिनिमम वेज थोड़े से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों में हम वेजेस जो है वो ऊपर जाके सेट कर देते हैं। नेशनल मिनिमम वेजेस ऊपर सेट करते हैं और ट्रेड यूनियन में वेजेस ऊपर सेट करते हैं। तो आप दोनों सेम, इन दोनों में से कोई एक बता दें, ट्रेड यूनियन और नेशनल मिनिमम वेज, और दूसरा मोनोपसनी डिस्कस कर दें। अब आप आ जाए उसकी तरफ से कि मार्केट फेलियर क्या इम्परफेक्ट मार्केट से, इम्परफेक्ट लेबर कम्पिटिटिव से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। अब इसको आप डिस्कस, पहले उसने डिस्कस किया ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर्स के बिहाफ के ऊपर वो जो है वो डिस्कस करते हैं, हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। बेसिक इनका फंक्शन यही होता है। और दूसरा इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये कि डिमांड फॉर, क्या से कहते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए। तो इन दोनों के लिए जो है वो सब में ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। वो बेसिक फंक्शन है। और भी फंक्शन है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग इंप्रूव की जाए, उनकी फैमिली के लिए जो है वो वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए जाएँ, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन जो आप डिसाइड करके 4-5 आप बता सकते हैं। बेसिक वो 2 हैं जो आपको पहले बताना है। अब इससे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपने बताना है कि इससे वेजेस डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी देखो ये इतनी राइज कर देती है। आप इस अनएम्प्लॉयमेंट को 2 हिस्से आप कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं, ये वाले, और ये वाले वो अनएम्प्लॉयड है जो कि अब और आउटसाइडर हैं जो विलिंग टू वर्क हैं। उसकी रीज़न बता दें जी कि इसकी वेजेस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाती है। डायग्राम में आपने चीज़ें इलस्ट्रेट कर देंगे, बता देंगे। इसमें जो हार्वर पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव लेबर है तो वो उसको काम से ही निकालेगा, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है लेबर ट्रेड यूनियन की। इसकी स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट आपने यहाँ लिखने हैं, 2 वैल्यूशन में जाके लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं कि स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी इस चीज़ के ऊपर कि आपकी डिमांड फॉर प्रोडक्ट कितनी है, वो इलास्टिक है या इलास्टिक है। 1 पॉइंट, क्या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ट्रेड यूनियन को भी नहीं करती, 2 पॉइंट। तीसरी बात आप जो मेंशन करेंगे कि टोटल लेबर कॉस्ट जो है, हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने पोर्शन, अगर वो कम प्रोपोर्शन है तो वो इजीली आपकी वेजेस इंक्रीज कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रोपोर्शन पहले ही है तो वो ज़्यादा फिर वेजेस इंक्रीज नहीं करेगा। गवर्नमेंट चाहिए, आपने पॉइंट यहाँ डिस्कस कर दिया। अब इसने मिनिमम वेज का बता रहा है। मिनिमम वेज गवर्नमेंट इसलिए लगाती है कि आमतौर पर आपको क्या किया जाए, जो लो इनकम फैमिली हमको सपोर्ट करने की गवर्नमेंट लगाती है, उसकी डायग्राम सेम बनती है, लेकिन यहाँ आपने NMW लिखना है कि नेशनल मिनिमम वेज। डायग्राम बनाएंगे अगर आपने इसी को एक्सप्लेन करना है। एक्यूरेट लेबल करेंगे डायग्राम को, उसकी रीज़न बता देंगे। इसमें भी वेजेस ज़्यादा हो जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें मैटर करेंगी, PED ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। इस तरह PES ऑफ लेबर भी डिटरमिन करेगी कि वो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है डिस्कस कर सकते हैं। फिर मोनोपसनी के ऊपर आ जाए। अगर आप मोनोपसनी में कॉन्फिडेंट है तो उसकी डायग्राम जरूर बनाएं। मोनोपसनी हम क्या करते थे कि इस तरह ये एक वी बनाते थे, और इस वी में ये हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर जिसे हमने कहा था सप्लाई है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर जिसे हमने कहा था, और ये डिमांड ऑफ वर्कर है। तो इसको जब हमने इलस्ट्रेट किया था तो हमने कहा था अब ये वो एरिया जहाँ वेजेस सेट होंगे, ये मार्केट वेज रेट है, ये वर्कर डिमांड करेगा, ये मार्केट वाली है, ये वर्कर डिमांड करेगा, और ये वो है जो कि एम्प्लॉयर आपको देना चाहता है। तो ये सारे का सारा ये बार्गेनिंग एरिया है हमारा, जिसे हम बार्गेन करें। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट डिफरेंट भी हम डिस्कस किए थे, क्या मोनोपसनी को ट्रेड यूनियन है इधर, क्या मोनोपसनी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्या मोनोपसनी ऐसे एरिया में है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या कम है। फिर इसकी भी टोटल लेबर कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना परसेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब अदर चीज़ें आ जाएँ। ट्रेनिंग की जब बात करेंगे तो उसमें ट्रेनिंग वर्कर की कितनी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, ये हम आपके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको बताइए। फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इम्पैक्ट ऑफ, इसका क्या होगा, किसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेशनल मिनिमम वेज का इम्पैक्ट क्या आएगा। समटाइम लोग मोर पीपल आर विलिंग टू वर्क, बट लेबर की जो डिमांड है वो उतनी नहीं होगी। मोनोपोलिस्ट के पॉइंट बताया कि ये बायलैटरल होती है वेजेस नेगोशिएशन, समटाइम वो किसी एक पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट कर जाते हैं, लेकिन मोनोपोली के अंदर अगर ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती है तो फिर इसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, फिर वो सर ज़्यादा। बायलैटरल वेज नेगोशिएशंस क्या होते हैं?
बाइलेटरल जब दो लोग आपस में करते हैं, एक साइड पे कौन है, वर्कर है, और एक साइड पे कौन है, एक साइड पे एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर और वर्कर ये बाइलेटरल है, जब दो लोग इन दोनों से बाइलेटरल करते हैं। तो अब दोनों जो अभी आपको जो बताया ये वाला जो एरिया ये बाइलेटरल वाला है, इसके दरमियान आप उन्होंने वेजेस सेट करनी है। वर्कर की कोशिश होगी कि ये मैक्सिमम ऊपर वाली वेज सेट करे, जो नीचे वाला है उसकी कोशिश होगी कि वो एम्प्लॉयर जो है वो नीचे सेट करे। लेकिन हम फिर इस बात पे कहते हैं कि भाई कम से कम जो आपका जो वर्कर है वो चाहेगा कम से कम मार्केट वेज रेट से ज़्यादा मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। तो ये इसके ऊपर ज़रा आपने डिबेट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी नेसेसरी है ट्रेड में, मोनोपोली में, नेशनल मिनिमम वेज में, इन सब के अंदर जो है ना वो आपने ये चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। और आखिरी चीज़ जो इसमें आप डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन पॉइंट के अंदर कि ट्रेनिंग ऑफ लेबर, इनके अब आपने एंड पे जो कंक्लूड करना है, अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ अगर दोबारा जाएं तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस वेदर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट विल ऑलवेज लीड टू लोअर वेजेस एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। नो, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है मोनोपोली जिसमें वेजेस लोअर हो सकती हैं, बाकी दोनों केसेस जो हैं मोनोपोली के अलावा जो दोनों केसेस हैं नेशनल मिनिमम वेज और ट्रेनिंग, इसमें हमने देखा जी वेजेस आपकी क्या हैं, वेजेस ज़्यादा हैं। तो एक तो आपने ये एंड कंक्लूड ये करना है। दूसरा आपने कहना है दोनों केसेस के अंदर अब जो नेशनल मिनिमम वेज और ट्रेड यूनियन है उसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, लेकिन मोनोपोली के अंदर डिपेंड करेगा क्योंकि आपके पास वर्कर ये फिक्स है, इतने वर्कर आपने हायर करने हैं। तो मोनोपोली के अंदर ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ट्रू नहीं है या डिपेंड करेंगी, जबकि नेशनल मिनिमम वेज के अंदर और जो दूसरे के अंदर है एक चीज़ ट्रू है और एक चीज़ अनट्रू है। ये आपने कंक्लूड करना है अपना क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के ऊपर, जिस स्टेटमेंट का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ। और ये आपका ऊपर जो स्टेटमेंट ऊपर जो डायग्राम बनाई जो डिस्कशन की वो फुली हमारी इस पॉइंट को सपोर्ट करेगा। आप पूछे जी कोई क्वेश्चन।